टेंशन के कारण उनकी सेहत बिगड़ी है। उन्होंने डॉक्टर्स की सलाह पर दवा दी गई है और रात को 1 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके कई सारे मेडिकल टेस्ट किए गए हैं जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है। पूर्व सांसद गोविंदा को बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। 61 साल के गोविंदा को क्रिटिकल केयर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वो अभी चिकित्सकों की गहन निगरानी में है। गोविंदा को 1 साल पहले गलती से लाइसेंसी पिस्टल से गोली भी लग गई थी। तब मुंबई में घर में रिवॉल्वर उनके हाथ से फिसली थी और गोली उनके बाएं घुटने में लगी थी। गोविंदा की बेटी टीना उन्हें अस्पताल ले गई थी जहां ऑपरेशन के बाद गोली निकाली गई थी। तो कहीं ना कहीं इस साल गोविंदा के लिए खासा टफ रहा है, क्योंकि पहले उन्हें अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से घुटनों पर गोली लग गई थी, जिसके बाद हमने देखा कि अब उनकी तबीयत बिगड़ने पर बेहोश वो घर पर हो गए थे, जिसके बाद उनकी टीम उनको लेकर गई थी और उनकी पत्नी के साथ उनके रिश्तों में खटास भी देखी गई थी। ये साफ बताता है कि ये साल गोविंदा के लिए खासा टफ रहा है। अस्पताल में भर्ती हैं और तमाम जो मेडिकल की टीम्स हैं उनके टेस्ट करा रही हैं। उनके हेल्थ को लेकर लगातार बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। फिलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन है। फिलहाल जो तबीयत है उसमें सुधार देखा गया है। अस्पताल में भर्ती हैं और तबीयत बिगड़ने के बाद ये अस्पताल उनको ले जाया गया। डिसओरिएंटेशन वजह बताई जा रही है। अब गोविंदा की तबीयत बिगड़ने के बाद से आइए ग्राफिक्स के माध्यम से और जानकारियां दें कि किस तरीके से उनके लिए साल थोड़ा टफ रहा। गोविंदा की तबीयत मंगलवार रात अचानक बिगड़ गई थी और सेहत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया है। रात में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं डिसओरिएंटेशन इसकी वजह बताई गई है। गोविंदा को बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया है। तबीयत उनकी बिगड़ी थी रात को। 61 साल के गोविंदा को क्रिटिकल केयर अस्पताल में एडमिट करवाया गया और क्रिटिकल केयर में वहां पर तमाम डॉक्टर्स की सलाह पर दवाई दी गई है, टेस्ट कराए गए हैं और तमाम तरह के उनके टेस्ट में हैं और गोविंदा के कई सारे मेडिकल टेस्ट भी किए गए हैं। इस बीच तबीयत अचानक बिगड़ी है, अस्पताल में भर्ती हुई है, डॉक्टर्स की निगरानी में है गोविंदा। लगातार उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। तमाम तरह के उनके टेस्ट करवाए हैं और अब जब उनकी तबीयत बिगड़ी उसके बाद लगातार उनके फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी भी उनके साथ में है और उनकी देख रेख की जा रही है। हालांकि ये जल्द साफ हो जाएगा कि डिसओरिएंटेशन या फिर क्या कुछ वजह रही। फिलहाल शुरुआती जांच में डिसओरिएंटेशन ये वजह निकलकर सामने आ रही है। शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहिद, क्या कुछ हेल्थ अपडेट मिल पा रहा है गोविंदा को लेकर? जी हर्षा, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अभी उनकी सारी जो जांच है वो जांच मुकम्मल हो चुकी है और न्यूरो कंसल्टेशन के लिए जो है इंतज़ार किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि रात में जब वो बेहोश हुए हैं तो उसके बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो उनके लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी बेटी ने ये बात बताई है। न्यूरो कंसल्टेशन के बाद जो है ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा या डिस्चार्ज किया जाएगा, ये फैसला लिया जाएगा। अब तक की अगर बात करें तो गोविंदा के जो सारे टेस्ट रहे हैं, सारे टेस्ट पूरे हो चुके हैं और अभी उनकी तबीयत जो है बेहतर बताई जा रही है। रात में उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी और बिगड़ने के बाद जो है वो बेहोश हो गए थे। उनकी बेटी के मुताबिक जो है वो एकदम जब बेहोश हुए तो उससे पहले जो है उनको उलझन सी थी और उसके बाद जो है अचानक ये सब कुछ हुआ। इससे पहले कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते गोविंदा तब तक बेहोश हो चुके होते। घर वालों ने बात भी करने की कोशिश की लेकिन बातचीत में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें डॉक्टर से बातचीत की। डॉक्टर ने उन्हें मशवरा दिया कि फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल लेके आएँ। जुहू के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में रात में लाया गया और उसके बाद गोविंदा का ट्रीटमेंट किया गया। उनके कई सारे टेस्ट रहे, वो टेस्ट भी जो है किए गए और अब की अगर जानकारी की बात करें हर्षा तो गोविंदा के सारे टेस्ट जो है पूरे हो चुके हैं। उनकी तबीयत पहले से बेहतर बताई जा रही है। अब न्यूरो कंसल्टेशन के बाद के जो वो उनसे जो है जो बातचीत होगी उसके बाद ही उनके उस फैसले के बाद ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा या डिस्चार्ज किया जाएगा, ये फैसला हॉस्पिटल प्रशासन लेगा। हालांकि जानकारी के मुताबिक अब तक की उनकी तबीयत जो है जब उनको एडमिट किया गया था तब उनकी जो हालत थी, अब की अगर हम बात करें तो अभी वो बेहतर कंडीशन में है। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरह से गोविंदा
जिस तरह से गोविंदा को लेकर जिस तरह से रात में जो उनकी तबीयत जो है नासाज रही है, तो परिवार के लोग भी जो है काफ़ी फिक्रमंद हो गए। उनके प्रशंसक, उनके जो चाहने वाले लोग रहे, उनमें भी जो है बेचैनी की एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि गोविंदा इससे पहले भी जो है, आपको याद होगा हर्षा, कि अपने घर में गोली लगने की वजह से वो ज़ख्मी हो गए थे, और उस ज़ख्मी होने की वजह से उनके हाथ में गोली लगी थी, फिर उन्हें एडमिट किया गया। और फिर उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि पारिवारिक मामले में भी जो है गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच जो है तल्खियां चल रही हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच हर्षा आप देखिए कि गोविंदा परसों जो है खुद